नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। रेलवे के चुनाव में प्रचार जोरों पर है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर होने समझते हैं। हमारे साथ एनएफआईआर के वाइस प्रेसिडेंट और यूआरएमयू जो नॉर्दर्न रेलवे का जो एक बड़ा संगठन है यूआरएमयू, उनके जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। सर, अभी तो प्रचार में जा रहे होंगे फील्ड में। अब जो है उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन अब 11 साल बाद यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है। ये एक सिस्टम बना दिया 88-89 से कोर्ट में जाके कि रेलवे की यूनियन, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। लाखों रुपया रेलवे का इसके अंदर खर्च होता है। जो सिस्टम ऑलरेडी था, 2 फेडरेशन 2 यूनियन रिकॉग्नाइज है। वो जो सिस्टम 1952 में पीएनएम का बना, उस पीएनएम के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो बिल्कुल कायम है। 1900 ये हमारे दूसरे साथी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये इस समय की बात करने की जरूरत है। दूसरे साथी मतलब एआईआरएफ और एनआरएमयू दूसरी यूनियन है कि हमने 1960 के अंदर स्ट्राइक की, 1968 के अंदर स्ट्राइक की। 1960 की स्ट्राइक में ये एक इशू बता दें कि रेलवे कर्मचारियों को कोई इशू लेके दिया हो। 1968 की स्ट्राइक में इनके 4 जोनों ने ये कहा कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। उसके बाद अभी जो 2016 के अंदर जब दोनों फेडरेशनों ने मिलके स्ट्राइक का नोटिस दिया, इशू को लेके सर्व हो गया, तो अभी पीरियड आया ही नहीं था स्ट्राइक का। एक हफ्ता पहले जो आज इनका प्रेसिडेंट है मिस्टर कन्हैया, वो जो है राजनाथ सिंह के घर जाके मिठाई का डब्बा जाकर दी, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करते। इन्होंने उसके बाद 74 में स्ट्राइक हुई, वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्ट्राइक थी। जॉर्ज फर्नांडिस एक टैक्सी यूनियन का नेता था, वो उसको जो है 8 मांगे उन्होंने कर्मचारियों की रखी, जिसके अंदर था वेज पैरिटी, बोनस, बाकी सब चीज़ें। ललित नारायण उस समय हमारे रेल मंत्री होते थे, उन्होंने बुला के इनको स्ट्राइक से पहले डिस्कस किया। 6 डिमांड उन्होंने कहा ये मान लेते हैं, 2 के लिए डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये उठ के चले गए, आए ही नहीं, क्योंकि इनका मकसद ये था गवर्नमेंट को पलटना और कुछ नहीं था। और यहाँ तक कि उस समय जब ये पाकिस्तान के अंदर ये बांग्लादेश का था, मुक्ति वाहिनी की बात आई, तो मुक्ति वाहिनी को इन्होंने ये सजेस्ट किया आपको इंडिया से मदद लेने की जरूरत नहीं है, आप चाइना से लीजिए, क्योंकि ये सीआई का एक एजेंट था। इसने रेलवे को बर्बाद करने का पूरा, एआईआरएफ का जो प्रेसिडेंट बना मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, रेलवे को बर्बाद करने का एक तरीका सोचा था, डिमांड लेने का नहीं था। जब ये मधु दंडवटे में उसकी मिनिस्ट्री में बने श्रम मंत्री, पीएन शर्मा जी हमारे 44 ईयर रहे जनरल सेक्रेटरी मेरी जगह, मैं था मालवंकर हाल में, उसमें बात की कि अब आप मंत्री हो, इसको सॉल्व करिए, हंस के टाल दिया। एक इशू मंत्री बन के बाद भी नहीं हुई। ऐसा ही नहीं, उसमें कम से कम 50,000 कर्मचारी जो है वो जो है नौकरी से बाहर हुए, और इसके अंदर जो 86,000 के करीब लोगों को जो है पीरियड जो है वो पनिशमेंटें हुई। ये स्ट्राइक 1974 में लेके दिया। हम लोगों ने जब स्ट्राइक का नोटिस मिल के दिया तो कुछ लेके दिया। हमने अभी हमारा जो 4-5-6 दिसंबर को चुनाव हो रहा है, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन जो महाप्रबंधक के साथ मीटिंग होती है, कम से कम इस पीरियड के अंदर मेन मुद्दे 180 आइटमें हमने हल करके नॉर्दर्न रेलवे के कर्मचारियों को दी, जिससे वो आम हैं। जैसे ट्रैकमैन हमारा जो ड्यूटी करता है, उसके अंदर 3 घंटे उनको गर्मियों में रेस्ट मिलती है, तो उनका प्रावधान नहीं था कि रेस्ट कैसे करें। उसके लिए एक रेस्ट शेल्टर बनना चाहिए, जो 4 किलोमीटर की बीट है, उसके बीट में पानी होना चाहिए, बैठने का होना चाहिए। इसी तरह क्वार्टरों की बात आई है। क्वार्टरों में जो सब स्टैंडर्ड क्वार्टर है, उसमें हमने जीएमपीएनएम में 5/21 हमारी आइटम है, उसके अंदर ये फैसला करा के दिए सब स्टैंडर्ड क्वार्टर है, उसका रेंट कम होगा, उसका जो 10% किराया बढ़ेगा वो बंद होगा।
तो इन तमाम बातों में जो हमने किए हैं, और लार्जेस्ट स्कीम, जो देश के अंदर लार्जेस्ट स्कीम का कोई नाम नहीं होता था, 2003 के अंदर सिकंदराबाद के अंदर हमने सेमिनार किया, जिसके अंदर नीतीश कुमार रेल मंत्री आए, फुल बोर्ड आया। उसमें ये प्रपोजल रखी गई कि ड्राइवर और ट्रैकमैन 50 साल के बाद वो इस लायक नहीं रहता कि वो सेम अपनी ड्यूटी कर सके, इसलिए अगर वो VRS लेना चाहते हैं उनके बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, जिसको नीतीश कुमार ने एग्री किया। चिट्ठी निकली, हजारों रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी मिली। केवल NFI और URMU ने इस बात को किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने इस बात को उठाया नहीं। इसी तरह ट्रैकमैन की बात है, ट्रैकमैन को 68 के अंदर सेमी स्किल्ड ही मिलता था, 90% लोग रिटायर हो जाते थे। उसके लिए उसका कैरियर सुधारा। ममता बनर्जी जब मंत्री होती थी 2010 जनवरी के अंदर, उस समय हमारे जो जनरल सेक्रेटरी NFI और स्टाफ साइड के लीडर है, GM के सामने कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ। वही ममता बनर्जी ने एक कमेटी बनाई रेलवे बोर्ड की, उसमें फेडरेशनों ने भी अपनी सजेशन दिया। उसके 14 मीटिंगों के बाद आज ट्रैकमैन टेक्निकल कैटेगरी के बराबर है। उनको फुल यूनिफॉर्म नहीं मिलती थी, रिस्क अलाउंस नहीं मिलता था, ये उनको हायर ग्रेड नहीं मिलता था, सेमी स्किल्ड में रिटायर होते थे, आज वो हुआ। तो हमने लोगों को काम करके बताया है। 11 साल के अंदर जो इशू होते थे, सीनियरिटी इशू था, इसी में जो ट्रैकमैन की बात करता हूँ मैं, हमारे पास 7 से लेके 13 तक मान्यता नहीं थी। ये इनके पास NRMU जो हम AIRF से, उनके मान्यता नहीं थी। जो फैसला बोर्ड का उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। जैसे हम 13 में आए, पूरे नॉर्दर्न रेलवे के अंदर हमने जो है इम्प्लीमेंट करा के ट्रैकमैनों को राहत दी। इसी तरह हमारे जो है इंडियन रेलवे में टेक्निकल कैडर है। टेक्निकल कैडर जो रेलवे की रीढ़ की हड्डी है, उसके कारण चाहे कोचेज हो चाहे इंजन हो, तो वो टेक्निकल कैटेगरी ना हो तो रेल नहीं चल सकती। उसके अंदर भी 82 से पहले ज़्यादा अनस्किल्ड आदमी होते थे, 82 में स्किल्ड हुए। उसके बाद 93% को जो सेमी स्किल्ड थे स्किल्ड में कराया, ये वर्कशॉपों में, ओपन लाइन में। इसी तरह परसेंटेज 1975 के अंदर 55% होते थे ग्रेड 3, हम उसको लाते लाते अभी जो है 15% है। अभी जुलाई में जब स्ट्राइक का नोटिस दिया, तब भी हम टेक्निकल के अंदर, हमारे पास जो आदमी टेक्निकल होता था उसको काम जो है आता था, लेकिन वो सुपरवाइजर नहीं बन सकता था। NFIR ने एक सोच रखी कि इनके अंदर भी एक मास्टर क्लासमैन होना चाहिए, जो काम टेक्निकल भी करे, उसको सुपरवाइजर का ग्रेड भी मिलना चाहिए। वो मिला। 1984 में 3% मिला, उसके बाद 8 हुआ, फिर 16 हुआ। जुलाई के अंदर आज 26% है। टेक्निकल ग्रेड 1 में भी ऐसे ही है। तो ये टेक्निकल कैटेगरी को काम हमने कर दिया। स्टेशन मास्टर है हमारे पास, जो लोअर ग्रेड में भर्ती होते थे। अभी हमने फैसला कराया स्टेशन मास्टर मिनिमम 4200 ग्रेड में जो है भर्ती होगा, लागू हुआ। उसमें पुराने जो थे, जिनको MACP पुराने में काउंट हुई थी, उसको ठीक करवाया। तो इस तरह के काम उत्तरी रेलवे यूनियन NFIR के द्वारा वो कराए। और आगे भी हम जो हमारे ट्रैकमैन साथी है, एक पुराना सिस्टम बना हुआ है कि टूल बॉक्स, उसको भी NFIR ने कहा टूल बॉक्स से उनको 15-20 किलो वजन लेके अपनी बीट में जाना पड़ता है। हमने एक डिमांड रखी है कि ये पुराना सिस्टम को बंद करके जहां उनका काम है वहां टूल पहुँचाए जाए। और इसी तरह साथ में हमने कहा कि ये ट्रैकमैन को 2800 दिया है, 4200 मिलना चाहिए। टेक्निकल कैटेगरी के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2 2400 2800 को मर्ज करके उसको 2800, 4200, 4600 मिलना चाहिए। इस तरह की डिमांड रखी। 8वें पे कमीशन की डिमांड रखी। क्वार्टरों को जो असेट राइट करने की बात रखी कि उसका मेंटेनेंस होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इस बेसिस पे हम जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। और दूसरा, ये जो NPS UPS का झगड़ा है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक युवा साथियों को पूरे पुरानी पेंशन के लाभ नहीं मिलते। NFI और URMU का संघर्ष चलता है।
आप चूंकि गिना रहे थे कि ये काम के, तो हमने बीच में नहीं रोका, तो सीआईए एजेंट आपने किसको कहा? सीआई जॉर्ज फर्नांडिस। अच्छा ये रिकॉर्डेड है। अच्छा। तो आप इतने काम गिनाए कि आपने किए, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप खुद दूसरों के बारे में, आप खुद कांग्रेस से जुड़े हुए संगठन है। हम कांग्रेस से भी लड़ते रहे। हाँ। जब 7वां पे कमीशन नहीं आया, हमारी पूरी फेडरेशन जो है प्राइम मिनिस्टर के घर गई कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, तो इमीडिएटली 7वां पे कमीशन बैठा। और ये भी कहा, और इससे पहले 97 में जब पे कमीशन आया, उसके अंदर फिटमेंट फार्मूला 20% दिया। उस समय हमारे लीडर वही नॉर्थ ब्लॉक के सामने भूख हड़ताल पे बैठे। मिनिस्टरों की एक कमेटी बनी, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन जहां कामगार की लड़ाई है उसमें हम कोई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, तो उससे कोई समझौता नहीं। हम इंटेक से हैं। हाँ। ट्रेड यूनियन से हैं, कांग्रेस में से नहीं, इंटेक से हैं। इंटेक कांग्रेस से एफिलिएटेड है, हम इंटेक से एफिलिएटेड हैं। ये आरोप भी है कि आप लोग अंदर कुछ कहते हैं, फिर बाहर निकलते हैं तो बदल जाते हैं। ऐसा हमने कभी नहीं किया। एक आदमी प्रूव कर दे, हमारे से डिस्कस करके, जो अंदर बात करेंगे वही बताते हैं। हमने नहीं कहा जो है ये जो बाहर करें कि अंदर हमने क्या बात की जाके कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी वो बजट बहुत दे दिया 24 अगस्त को। AIRF का जनरल सेक्रेटरी कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि आपने वो रिक्रूटमेंट कर रहे हो। पेंशन इशू पे बात ही नहीं की है उसने कोई। हम ऐसा बात नहीं करते। हमारे जनरल सेक्रेटरी ने सीधी बात करी कि रेलवे के अंदर पोस्टें सरेंडर कर रहे हो, नई पोस्ट नहीं दे रहे हो, नेशनल काउंसिल का डायलॉग नहीं हुआ। 3 इशू पे बात की और मेमोरेंडम दिया, और ये सही है। आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे। हमने जो है वो कुछ नहीं है हमें प्राइम मिनिस्टर को हाथ डालना, ये करना। हमने तो ये जब 18 फेडरेशनों की करी, मैंने प्रपोजल रखी वहाँ पे, हमारे प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे, कि आप जो है ये स्ट्राइक करने की बात कर रहे हो, सबसे पहले चलो जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ उसका घेराव करिए। तो फिरोजपुर में विरोध हुआ था ना फिर आपका, आप लोगों का? हमारा कर्मचारियों ने कहा नहीं, आप विरोध नहीं किया, क्वेश्चन किए हमने। मतलब क्वेश्चन किया क्या? ना, और ये नौबत नहीं आती अगर आप वहां बोल देते तो ना। मैंने बोला कि इसके लिए हम लड़ाई जो है कर रहे हैं। उस समय पोस्टर हम निकाल चुके थे कि ये लड़ाई कर रहे हैं, जब तक OPS के सारे लाभ नहीं मिलते हम चुप नहीं रहे। तो हमारे खिलाफ कोई नहीं है, हमारे खिलाफ कर्मचारी मान गए, समझ गए सब। हाँ, कि ये लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करेंगे। हमें आगे भी लेके दिया, आगे भी लेके देंगे। हमारे संगठन NFIR के खिलाफ इसमें पेंशन के इशू पे कोई विरोध नहीं। तो आज की तारीख में अगर हम एक लाइन में अगर हम समझना चाहें कि NFIR का स्टैंड क्या है पेंशन के मसले पर, उसको UPS लेके तो आए थे, तो क्या UPS आपको एक्सेप्टेबल है? NFIR UPS नहीं लेके आई। UPS गवर्नमेंट ने थोपा है, हमने नहीं थोपा। हमारा तो मतलब है, नाम से कोई मतलब नहीं है, काम से मतलब है कि जो OPS पुरानी पेंशन में मिलता है, लिबरलाइज पेंशन में, वो सारे प्रावधान होने चाहिए। वो जो हमने डेमोक्रेसी 9 पॉइंट हमने वही रखे। तो UPS एक तरह से आपको एक्सेप्टेबल है ना? बाकी चीजों को डिमांड ही OPS की उस समय कर रहे थे। जब इन्होंने दे दिया, अगर दे दिया तो उसी को हम जो वो कर रहे हैं कि आपने दिया है लेकिन इसमें कमी है, इसको सुधार करिए। हमें OPS UPS से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके जो भी बेनिफिट हैं, जो भी प्रावधान है, वो युवा साथी जो जनवरी 2004 से आए उनको मिलने चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।